आज बारामती की मिट्टी में पला बड़ा उनका बेटा पंचतत्व में विलीन हो गया। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को आज इसी बारामती की मिट्टी में अंतिम संस्कार उन पर किए गए। लाखों लोग, जनसैलाब उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर आए थे। हर किसी की आंखें नम थी और हर कोई यही कह रहा था कि आखिरकार इतनी जल्दी अजीत दादा को क्या थी कि उन्हें ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। लेकिन उसके साथ साथ कई केंद्रीय नेता भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन और उसके साथ साथ महाराष्ट्र का पूरा मंत्रिमंडल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बाकी भी कई तमाम पार्टियों के नेता, अध्यक्ष उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए शामिल हुए। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक अपना ओहदा था और उनके जाने से जो खालीपन महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है, उनकी जगह भर पाना यह मुश्किल ही साबित होगा। आज बारामती की मिट्टी का बेटा पंचतत्व में विलीन हो गया। अजित पवार को उनके बेटे पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। अजित पवार के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि वो जननायक थे। जनता के सुख दुख का ख्याल रखने वाला नेता हमेशा के लिए दूर चला गया तो उन्हें हजारों नम आंखों ने अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान उनके समर्थक अजित दादा अमर रहे जैसे नारे लगाते थे। राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ कई दिग्गज नेता इस दुख की घड़ी में मौजूद रहे। महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे तो अजीत दादा को याद कर फूट फूट कर रोती दिखी। अदिति तटकरे ने कहा कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अजीत दादा हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि दादा पक्ष में रहे या विपक्ष में, लेकिन उनके संबंध हमेशा दोस्ताना रहे। दादा के जाने से बहुत बड़ी क्षति महाराष्ट्र की हुई है, स्टेट की हुई है, विशेष रूप से सहकार क्षेत्र, कोऑपरेटिव सेक्टर में उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है। एक अच्छा दिलदार दोस्त, एकदम मुंहतोड़ दोस्त, मतलब कुछ भी हो ठोक बोलने वाले दादा थे, किसी को डरते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे। ऐसे कि हमारे अच्छे नेता, हमारे अच्छे दोस्त आज हमसे आज अलग हो गए, निकल गए हमारे से। आज बहुत बड़ी क्षति वैयक्तिक हमारी भी हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी अजीत दादा को याद कर भावुक नजर आए। फार मोठं नुकसान महाराष्ट्राचं दादाच्या जाण्याने झालेलं आहे। खऱ्या अर्थानं अजितदादा हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे खऱ्या अर्थानं दादा होते। एक कर्तृत्ववान नेता, एक करारी नेता। आता त्यांची जागा जी आहे ती महाराष्ट्रामध्ये भरणं अतिशय कठीण आहे। त्यांच्या निधनाने अतिशय सर्वांना, सर्व पक्षाच्या लोकांना अतिशय दुःख झालेलं आहे। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के रणनीतिकार नरेश अरोड़ा और एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील भी दादा के निधन से स्तब्ध दिखे। भावुक क्षण है। आदमी चला जाता है पर उसके पीछे उसकी यादें रह जाती हैं और आज जितने जनमानस यहाँ इकट्ठा हुआ है उससे पता चलता है कि दादा लोगों के दिलों में कैसे अपना घर बनाए हुए थे पिछले 35 साल से। कोई यकीन नहीं कर सकता है कि मतलब आज दादा नहीं है करके उसमें, मतलब एक ऐसा नेता जिसके बारे में है तो आप दूसरा नेता उनके करीब का वो जो क्वालिटीज दादा के अंदर थे, चाहे फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल हो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो, ये सब क्वालिटीज जो थे ना वो एक ऐसे शख्स के अंदर थे। एंड वर्कaholic जिसको बोलते हैं कि सुबह 6 बजे से उठ के रात में देर रात तक काम करने वाले, तो एक पैशन था उनका। वाशिम समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बाजार बंद रहे। कई जगह अजित पवार के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में अजित पवार का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन जिस विमान हादसे में उनकी जान गई उसे लेकर कई सवाल अभी कायम है। इधर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने बारामती विमान हादसे की जांच तेज कर दी है। खबर है कि दुर्घटनाग्रस्त लियर Z-45 विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। आज सुबह फोरेंसिक सबूत लेने के लिए एक बार फिर जांच टीम मौके पर पहुंची।
दिल्ली से डीजीसीए की टीम बारामती के एयरपोर्ट पर पहुंची और मौका वारदात से उन्होंने ब्लैक बॉक्स रिकवर किया है। ये पूरा हादसा होने से पहले कॉकपिट में एग्जैक्टली क्या हुआ था, पायलट से क्या बातचीत हुई थी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिस पे बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ था, सभी चीजें आगे आएगी। लेकिन अब तकनीकी जांच शुरू होगी, फिर आने वाले वक्त में एग्जैक्टली क्या हुआ है वो चीजें भी सामने आएगी। लेकिन अहमपूर्ण बात यह है कि नागरिक हवाई उड्डयन मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुरलीधर मोहोळ ने ये इंडिया टुडे से कहा था कि इस पूरे मामले में थरो इंक्वायरी यानी कि जांच होगी और जांच में जो कुछ भी सामने आएगा वो सीधा सामने रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जांच में दो पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। क्या ये तकनीकी खराबी थी या फिर रनवे पर वाकई विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट को रनवे नजर नहीं आया। ओंकार वाबले और ऋत्विक भालेकर के साथ अभिजीत करंडे, बारामती, आज तक।